नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले शुरुआत भोपाल से, जहां भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी वर्ग की कोई महिला होंगी। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया के बाद यह तय हो गया है कि अब भोपाल में ओबीसी वर्ग की महिला ही महापौर बनेगी और इस फैसले के बाद ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले भोपाल नगर निगम की 2 पूर्व महापौरों की दावेदारी भी शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के टिकट से विभा पटेल भोपाल की नगर निगम की महापौर रह चुकी हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर अभी विधायक हैं। दोनों ही नेताओं को फिलहाल महापौर पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने कहा है कि भोपाल नगर निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने की उन्हें खुशी है। दावेदारी के सवाल पर कृष्णा गौर ने कहा कि पार्टी आलाकमान को जो तय करेगा उसे हर कार्यकर्ता को मानना ही होगा। वहीं विभा पटेल ने अपनी दावेदारी पर कहा कि कांग्रेस लोकल इलेक्शन को भी शिद्दत से लड़ती है, लिहाजा पार्टी जैसा निर्देश देगी वो और उनकी टीम वैसा ही काम करेंगी। जो खुशी तो इस बात की है कि एक बार फिर भोपाल की कमान महिला के हाथ में जा रही है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि महिलाएं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम करती हैं। तो भोपाल खंडवा में ओबीसी मेयर होंगी और नगर निगम चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया में ये तय हुआ है। तो और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, नगर निगम की प्रक्रिया जो होती है वो अधिकारियों ने पूरी करवाई है। एक तरफ ओबीसी है तो दूसरी तरफ महिला है, अलग अलग समीकरण दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने ही कुछ यहाँ बयान है। उन्होंने कहा कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी और छिंदवाड़ा जो नगरीय निकाय है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि उनकी शिकायत जो है कांग्रेस की ओर से ली गई है, लेकिन जो अफसर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने जो प्रक्रिया की है सही की है, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति ली है। फिलहाल उसका निराकरण कर दिया गया है, लेकिन इसका जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही हम बात करें, जिस तरह से आज 407 नगरीय निकायों का आरक्षण हुआ है, जिसमें 16 नगर निगम शामिल हैं, 93 नगर पालिकाएं शामिल है। इसके साथ ही जो पूरे मामले को लेकर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस की आपत्ति है, बीजेपी भी के नेताओं की जो है नींद उड़ गई है, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण ने कई ऐसे नेता जो दावेदार थे उनको दौड़ में दूर कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि गैर विधायकों को जो है कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि टिकट दिया जाए। यानी कह सकते हैं जो जिससे बयान के मायने निकाले तो राजधानी भोपाल में बात करें, कृष्णा गौर जो कि भोपाल जिस तरह से सीट जो आरक्षित हुई है वो हुई है ओबीसी महिला के लिए, और ओबीसी महिला में भोपाल की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार, सबसे सशक्त चेहरा है वो कृष्णा गौर का चेहरा था। लेकिन जिस तरह से बयान जारी हुआ है कि विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो कृष्णा गौर है पहले भी महापौर रह चुकी लेकिन वर्तमान में वो विधायक हैं, और यदि इस बयान के मायने निकालें तो निश्चित तौर पर कृष्णा गौर जो है इस दौर से बाहर हो जाएंगी। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी जो मालिनी गौड़ हैं वो एक सशक्त चेहरा है, वो पहले भी महापौर रह चुकी हैं और वर्तमान में विधायक हैं। इसके साथ ही रमेश मेंदोला जो कि दौड़ में शामिल थे। तो हम देख पाएंगे कि जो पूरा आज का आरक्षण हुआ है, एक और जहां पर प्रक्रिया पर जो सवाल जरूर कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन हम बात करें बीजेपी की ओर से भी जो आरक्षण प्रक्रिया हुई है और जो बीजेपी ने क्राइटेरिया तय किया है, इस क्राइटेरिया के लेकर जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, ऐसे कई जो चेहरे हैं वो उनके फिलहाल कह सकते हैं उनके चेहरे से जो रौनक है वो जा चुकी है। जी, लेकिन आरक्षण को लेकर वो बात कर रहे हैं कि आपने जो पिछली जो जनसंख्या का आधार था, जो जनगणना थी, उसको आधार माना या फिलहाल की जनगणना को आधार माना? क्योंकि जब हम सुन रहे थे तो यहाँ जो वकील थे कांग्रेस के और प्रवक्ता भी रह चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, उनका भी यही कहना है, जेपी धनोपिया साहब का, कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, नहीं तो फिर न्यायालय की शरण में जाएंगे। देखिए, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया को लेकर अखिलेश छिंदवाड़ा, हम नगरीय निकाय की बात नहीं कह रहे बल्कि पूरी जो 407 नगरीय निकायों का आरक्षण हुआ है, पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस का ये कहना है कि जो वर्तमान में नई जनगणना के अनुसार जो है आरक्षण होना चाहिए, और जो आरक्षण हुआ है वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। हालांकि जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसका ये दावा है कि जो वर्तमान में सूची है उसी के अनुसार किया गया है। दरअसल जो सवाल इस बात को लेकर उठाए गए हैं, दरअसल हम पूरी आरक्षण प्रक्रिया को समझें तो
एससी और एसटी ये वो दो वर्ग हैं जिनकी जो आरक्षण सीट होती है वो उसके जनसंख्या के आधार पर होती है, और इन दोनों मामलों में जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वो सीट उसके लिए आरक्षित कर दी जाती है। हालांकि ओबीसी और सामान्य की बात करें तो ओबीसी के लिए 25% का कोटा तय किया जाता है, ये प्रक्रिया अलग है। लेकिन कांग्रेस को मुख्य रूप से आपत्ति इसी बात को लेकर है कि जो एससी और एसटी वर्ग की 2011 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यह आरक्षण किया गया है, और आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो अफसरों की ओर से जो बात कही गई है, बात यही कही गई है कि जो वर्तमान में डाटा उपलब्ध था उसके आधार पर किया है। इसके साथ ही समय समय पर जो सूची अपडेट होती आई है उसके आधार पर ही आरक्षण पूरी प्रक्रिया की गई है। हालांकि फिलहाल बात करें, जो कांग्रेस की ओर से कहा जरूर जा रहा है कि न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन किस तरह से क्या न्यायालय की शरण में कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है, बाकायदा रिकॉर्ड में आपत्ति ली गई है, और अफसरों का यह दावा है कि उनकी जो आपत्ति उसका निराकरण किया जाएगा। विजय जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस की अपनी आपत्ति है और वो आपत्ति का निराकरण होता है कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर पद के लिए आरक्षण हो चुका है और इस बार महापौर का पद अनारक्षित है, यानी महापौर के लिए किसी भी जाति या वर्ग से महिला या पुरुष आवेदन कर सकते हैं। लिहाजा बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की हालत है। बीजेपी के प्रमुख दावेदारों की बात की जाए तो विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा और पूर्व विधायक जीतू जिराती का नाम है। दरअसल इंदौर नगर पालिका निगम में महापौर पद की उम्मीदवारी के साथ ही कई नेताओं को एडजस्ट किया जाना है। माना जा रहा है कि रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महापौर का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, ताकि इंदौर में राजनीतिक संतुलन बना रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कोई बड़ा नाम नहीं है, साथ ही इंदौर नगर निगम पर काबिज होना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूदा विधायक या किसी बड़े नेता को ही मैदान में उतारना चाहते हैं। इनमें विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और देपालपुर विधायक विशाल पटेल का नाम शामिल है। हालांकि आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको भी संगठन तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा और हम सब उसके लिए काम करेंगे। चुनाव की दौड़ में नहीं, पार्टी ने मुझे संगठन की बड़ी जवाबदारी दी है तो निश्चित रूप से संगठन जो तय करेगा उसको जिताने के लिए हम सब अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। माननीय सोनिया गांधी जी, मुकुल वासनिक जी और कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, संजय कपूर जी को पत्र लिखा है। उस पत्र में हमने मांग करी कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक रहे और जो वर्तमान में विधायक नहीं, सांसद नहीं, कोई भी पदों पर नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में पार्टी का संगठन का काम करना, आज उनको पार्टी टिकट देना चाहिए। और मध्य प्रदेश में महापौर के जरिए नगर सरकार का मुखिया बनने का ख्वाब देख रहे बीजेपी विधायकों को संगठन की ओर से बड़ा झटका मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मेयर के लिए बीजेपी संगठन की कोशिश होगी कि गैर विधायक किसी आम कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये कहकर बात संभालने की कोशिश की कि देखना पड़ेगा विधायक क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। वहीं वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा नगर निगम को लेकर हुए आरक्षण में कांग्रेस की आपत्ति पर कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का अपमान है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक है, जो नॉर्म्स हैं उसके तहत ही लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर उसमें विधायकों के बारे में अगर इस प्रकार के कोई नॉर्म्स नहीं हैं कि विधायक के लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन प्रयास यही होता है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो हमारा प्रयास होगा कि नॉन विधायक लोग चुनाव लड़ें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हार चुकी कांग्रेस में अब तक हार की वजह तलाशी जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने हार की समीक्षा के लिए चुनाव प्रभारियों को जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की थी। चुनाव प्रभारियों जिला अध्यक्षों ने रिपोर्ट संगठन को सौंप दी। खबर मिली है कि कई चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट में हार के कारणों के तौर पर फूल छाप कांग्रेसियों का जिक्र है। दरअसल रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि उनके प्रत्याशियों को कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के लोगों ने हराया है। चुनाव में फूल छाप कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ बीजेपी के लिए काम किया। लिहाजा अब ऐसे नेताओं की लिखित शिकायतों पर अनुशासन समिति का बड़ा फैसला लेने जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले अनुशासन समिति की बैठक हो और फूल छाप कांग्रेसियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि निकाय चुनाव में भीतरघात करने की सोचने वालों को पहले ही सबक मिल जाए। कांग्रेस अनुशासन समिति की सदस्य विभा पटेल का कहना है कि चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कई नेताओं की शिकायतें मिली हैं, जिन पर अनुशासन समिति फैसला लेगी। देखिए, चुनावों के बाद समीक्षा होती ही है और जिन भी प्रत्याशियों ने जो शिकायतें की हैं वो जब समिति के सामने आएंगी तो उन पर विचार होगा।
मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम के अधिकारियों के साथ वीसी को लेकर जो एक बैठक हुई थी उसमें कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा प्रदेश में सुशासन को लेकर है और वो जनता के हित में अधिकारियों से चर्चा करते रहते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एमपी बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि एमपी बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी बंगाल चुनाव के लिए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि और एक मजबूत बात करते हुए कि वो बीजेपी के सहयोग से ही सरकार बनेगी। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की है। मध्य प्रदेश में सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी से आज मुखातिब हुए हैं और सख्ती जो है नज़र आती है। सर, ऐसा लग रहा है कि नई सरकार बनने के बाद में सरकार भी बदले नजर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मूल सिद्धांत है प्रशासकीय कसावट से ही तो हम सरकार चलाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज आप कहीं भी देखेंगे। 15 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को आप उठाकर देखिए। सुशासन को स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाना, पारदर्शिता को पूरी तरह से जनता के बीच लाना और उसके माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की परिकल्पना करना, यही हमारी सरकार का मूल है। प्रशासन कसावट ठीक है, मैं राजनीतिक कसावट बीजेपी की बात करूँ, ऐसा लग रहा है कि देश में अगर फतेह करनी है तो मध्य प्रदेश नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। आप चेन्नई हो गया, शिवराज जी तुतिकरण हो गया, तमिलनाडु में यात्रा का समापन किया, विद यात्रा का। पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी मध्य प्रदेश के नेता जो है बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए, हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का तो हमें गौरव मिला ही, पर उसके साथ साथ इस देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच पूरी दृढ़ता के साथ हो रही है। हैदराबाद के इस बार के नगरीय निकाय के परिणामों ने इस बात को इंगित किया है। बंग, जहां पर दुर्गा पूजा सबसे बड़ा गौरव था, आज बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती। मुहर्रम आयोजित करने का पूरा इंतजाम सरकार करती है, पर दुर्गा पूजा पर रोक लगती है। एक ऐसी सरकार जो बांग्लादेशियों को की घुसपैठ को संरक्षण देती है, जो इस देश के टुकड़े करना चाहती है, तो उसको हटाना तो इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग तमिलनाडु के दौरे से वापस आए हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी के सहयोग से सरकार बनेगी। वहीं पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि सुशासन जो है बीजेपी सरकार में पहली प्राथमिकता है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और इधर जबलपुर में आज एक कोर्ट मैरिज के दौरान हाई वोल्टेज हंगामा भी हुआ। जिला कलेक्टर कार्यालय में अभिषेक और निशा नाम के प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे थे। इस दौरान लड़की के माता पिता भी सूचना पाकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। शादी से नाखुश लड़के के माता पिता ने कोर्ट रूम से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा मचाया। लड़की की मां जहां चीखते चिल्लाते हुए कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गई, वहीं लड़के के पिता ने लड़के के साथ जमकर मारपीट भी की और यहां जमकर हंगामा मचा। इधर हंगामे की खबर पाकर पुलिस की पोर्ट्रेट टीम कलेक्ट्रेट पहुंची। पुलिस ने हंगामा और मारपीट कर रहे लड़के के पिता को शांत करवाया और लड़के लड़की को सुरक्षा दी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों बालिग थे। जरा ये माजरा पूरा आप भी देखिए। माता पिता जो है लड़के पक्ष के, वो आपत्ति कर रहे थे दोनों की शादी के लिए। लड़का लड़की दोनों बालिग है और शादी के लिए यहाँ कोर्ट में अर्जी लगाए थे। अभी उनको सुरक्षित दोनों लड़का लड़की को उनकी स्वेच्छा से पहुँचाया जा रहा है। और इधर सतना से बड़ी खबर मिली, जहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पवन अहलुवालिया के घर पर IT विभाग की रेड हुई है। KJS सीमेंट के संचालक है पवन अहलुवालिया। 19 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका है यहाँ अधिकारियों को, तो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी घर पर पहुंचे हैं और कागजात खंगाल रहे हैं। तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी है सतना में। पवन अहलुवालिया के घर पर IT की रेड पड़ी है। KJS सीमेंट के संचालक है पवन अहलुवालिया। तो मकान पवन अहलुवालिया का तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कंपनी के अधिकारी पहुंचे हैं। तो IT टीम पहुंची है।
मृदुल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मृदुल, शान शौकत तो घर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या मिला अभी तक आईटी की टीम को? देखिए, अभी ये कुछ भी कह पाना इसमें जल्दबाजी होगी, लेकिन जो 30 सदस्यीय टीम जो इनकम टैक्स विभाग की आज सुबह से ही यहाँ इनके घर पे छापामार कार्रवाई हुई और लगातार जांच जारी है और सभी जो घर के सदस्य हैं उनको नजरबंद कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि डायरेक्ट जो चेयरमैन है पवन अहलूवालिया, उनके साथ साथ इस केजीएस फैक्ट्री के डायरेक्टर KS सिंघवई और लॉजिस्टिक हेड जो है BK त्रिपाठी, इनके घर भी छापामारी की गई है। तीनों के घर में एक साथ सुबह तकरीबन 8 बजे छापामारी कार्रवाई की गई और इन सभी को घर पे ही कैद करके रखा गया और लगातार कागजी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं फैक्ट्री के। और तमाम जो अभी तक जो बात सामने आई है, तकरीबन 18 करोड़ का इनकम टैक्स बकाया की बात सामने आई है, लेकिन अभी भी इस पर कोई अधिकृत पुष्टि नहीं है। आपको बता दूं कि तकरीबन 1 माह पूर्व GST का भी छापा केजीएस फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो चेयरमैन है पप्पू अहलूवालिया, उनके घर पे यह छापा मारा गया था। उसकी भी जांच अभी तक चल रही है। उसमें भी काफी दस्तावेज GST की टीम ने जब्त किए थे, जिस पर कार्रवाई अभी तक चल रही है और अभी महीना भर हुआ है और इनकम टैक्स का भी छापा इनके घर पे पड़ा है। जी शुक्रिया मृदुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और एक नजर बिग न्यूज पर। किसानों ने कृषि कानून में बदलाव के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान है। उधर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी दल के नेताओं ने भी कृषि कानून रद्द करने की मांग की। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस पर ACB और EOW की वेबसाइट का लोकार्पण किया। साथ ही हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। अब आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें ऑनलाइन की जा सकेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 लाख रुपए की सहयोग राशि भी दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। MP में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। भोपाल खंडवा में अगली महापौर OBC महिला होगी, जबकि ग्वालियर देवास समेत 5 निगम में अनारक्षित महिला मेयर होंगी। इंदौर जबलपुर समेत 4 नगर निगम में फ्री फॉर ऑल फाइट होगी। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार राजनांदगांव दौरे पर हैं। आज विजय कुमार ने SP ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।